कि बस कैसे भी करके कुछ रास्ता निकले। और भगवान से ये प्रार्थना थी और मेरे दादा को विशेष करके ये प्रार्थना थी कि ये कुछ ऐसा हो कि इनको एक ऑक्सीजन मिल जाए खाली। जी। अगर ये इनको ऑक्सीजन का मास्क मिल गया ना तो ये सुबह तक निकाल लेंगे, मुझे पता है। उनका जो टाइमिंग है बैच का, सुबह 7 बजे डायलिसिस शुरू होता है, वो 3 से 4 घंटे निकालना है, तो वो ऑक्सीजन लेके वो मतलब स्टेबल रह सकते हैं। अब इस समय कहाँ ये सब दवाखाने में मतलब हॉस्पिटल वगैरह जाए, ऑलरेडी ये सब मुसीबतें हैं, तो बड़ा थोड़ा कुछ मैंने कहा कृपा कर दी जाए तो थोड़ा ये दर्द नहीं सहा जाता मैंने कहा, क्योंकि इनर पेन होता है। और दूसरा ये कि परिस्थिति ऐसी नहीं कि कहाँ ये सब वो दूसरे हॉस्पिटल की ऑलरेडी एक चल रहा है, तो वो डर रहता है कि कभी मेरा भी हो जाएगा, फिर कौन करेगा सबका। जी। चैलेंजिंग सिचुएशन थी और आपने एक वर्ड यूज किया कि भाई ये तो असंभव था, और असंभव बिल्कुल। को संभव हमारे प्रभु कर सकते हैं, बजरंगबली महाराज जैसे। तो वो जी। खुला दरवाजा था जो आपने कहा, वो जी। प्रभु ने वो मदद का दरवाजा, यानी मदद के लिए वो द्वार खोल के रखे थे आपके। वो एक होता है बिल्कुल। ना, संकट समय में जो गुहार लगती है ना मदद की, प्रभु सुनते हैं। जी। प्रभु सुनते हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी .com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल भैया ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जय श्री राम भैया, मेरा नाम करदम पाठक है और मैं आनंद गुजरात से बिलोंग करता हूँ, मिल्क सिटी आनंद से। और मेरा नेटिव यही है, हम यहाँ से हैं। और मैं बाय प्रोफेशन मैं एज अ फाइनेंस कंपनी में जॉब करता हूँ। बहुत अच्छा लगा जानकर। और जैसे आपको पता है भैया, पहली बात तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जो आप इनिशिएटिव लेकर अपना समय निकाल कर प्रभु की लीला का गुणगान करेंगे। और जैसे आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या फिर ऐसा कोई अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी, जी। थैंक यू भैया। तो इसमें ऐसा है कि वैसे अगर हनुमान जी के बारे में अगर बात शुरू करें तो वैसे तो भक्ति और साधना के मार्ग में बचपन से ही रहे हैं। मेरे पूज्य पिताश्री हैं, वो शुरू से ही मतलब साधना और इसी भक्ति मार्ग में रहे हैं। जैसे कि अगर मैं जस्ट बताना चाहूँगा कि उन्होंने वैसे नर्मदा परिक्रमा करी हुई है, नर्मदा जो जी रिवर है नदी की, जी, वो करी हुई है। उन्होंने चित्रकूट की परिक्रमा करी हुई है और नैमिषारण्य की परिक्रमा करी हुई है। ऐसे कई अनेक परिक्रमाएं करी हैं और खुद भी बड़े अच्छे माँ भगवती के साधक भी रहे हैं। तो साधना और भक्ति का कर्म एक शुरू से ही रहा है, तो बचपन से ही उनको देख के मतलब प्रेरणा मिलती रही है और उन्हीं के अनुरूप मतलब हम चलते रहे। तो अगर पर्टिकुलरली मैं हनुमान जी से लेके बात करूं तो बचपन में जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था, तो तभी से ही मेरी माताश्री मुझे मतलब हनुमान चालीसा जो है वो तो घर में सभी को चलता ही रहता है, तो उन्होंने मुझे वो मतलब देते थे। मतलब वो टाइम पे क्या था, मतलब वो चित्र वाली आती थी, मतलब जिसके अंदर वो देखता था, वो देख के उस बचपन में उससे ही शुरू किया था। वैसे तो मुजुबान वैसे उनके साथ मतलब गान करते हुए हो चुकी थी, तो तभी से मतलब हनुमान चालीसा का जीवन में क्रम बना रहा है। तो नित्य मतलब हनुमान चालीसा तो नित्य एक दैनिक कहते हैं ना दिनचर्या, आप मान लो कि जीवन का एक अभिन्न अंग हो गया है। तो वो तब से शुरू ही है। तो जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे मतलब उनका जो एक मूलभूत जो स्वरूप है वो हमें ज्ञात होता गया। हम मतलब भक्ति मार्ग में और ज्यादा मतलब प्रशस्त होते गए और उसी तरह आगे बढ़ते गए। तो इस तरह से मतलब आगे मतलब बचपन से अभी तक मतलब चालू ही है, उनसे जुड़े हैं तब से अभी तक, मतलब अलग नहीं हुए हैं मतलब। जी। बहुत बहुत अच्छा लगा भैया जानकर, स्पेशली आपके पिताजी के बारे में। आपने कहा जी। कि वे देवी माँ भगवती के साधक है, और जी। मतलब हम धन्य हो गए जैसे आप जैसे भक्त जुड़ रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य होगा कि आपके श्रीमुख से प्रभु की महिमा का गुणगान सुनना। और हम सब भक्त जन जो भी देख रहे हैं बहुत उत्सुक हैं,
प्लीज़ जो भी आपकी जर्नी है, उसे प्लीज़ डिटेल में साझा करें। जी। तो भैया मैं शुरुआत ऐसे करूँगा कि अभी रिसेंटली मतलब कुछ अनुभव मैं अपने शेयर करता हूँ जिसके अंदर लास्ट लास्ट ईयर की बात है, हुँ, जिसमें मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, हम लोग पुष्कर, अजमेर राजस्थान में पड़ता है, अजमेर में पुष्कर जो ब्रह्मा जी का आपको पता है यस। वहाँ मंदिर है, तो हम वहाँ पे अजमेर और पुष्कर की यात्रा पे गए थे। तो जहाँ पे हमारा प्लान या ट्रिप का ऐसा था कि हम लोग अजमेर से रेंट पे एक्टिवा वगैरह लेके, 2 एक्टिवा थी, हम लोग को जाना था पुष्कर, नाइट होल्ड करेंगे। तो शाम का टाइम था अराउंड 5:30-6 बजे का। तो अजमेर से हम निकले थे। तो पुष्कर ऐसा है कि अजमेर होके आपको एक घाटी है, तो वहां से आप मतलब क्या होता है, एक पहाड़ को दूसरा मतलब पूरा क्रॉस करके आप जाते हो तो पुष्कर आ जाता है। तो उस तरह से शाम को करीबन उस यात्रा दरमियान 5:30-6 बजे हम निकले थे अजमेर से। तो काफी पूरा रोड मतलब क्लियर आउट कर लिया था। जैसे ही आप पुष्कर की घाटी उतरते हैं ना, तो पूरा मतलब जंगल एरिया है थोड़ा। तो जैसे ही आप वहां पे लैंड करते हैं, तो उस दौरान दौरान मतलब हमारा ऐसा हुआ कि जैसे हम वहां पे लैंड मतलब जैसे वो घाटी पूरी चढ़ के उतर भी गए, दोनों, हम 2 एक्टिवा थी, हम सब मतलब शाम का टाइम था, अराउंड 6:30 बजने आई, जे 5:30-6 होने आ गए थे। तो जैसे ही हम वहां पे लैंड करे, तो हुआ ऐसा कि जैसे ही वो घाटी हम उतरे, तो वहीं पे हमारी एक एक्टिवा जो है बिगड़ गई। तो वो बंद हो चुकी थी हमारी। तो जैसे एक्टिवा बंद हो गई, तो अब हमने थोड़ा साइड में पार्क लगा के, तो फिर हमने चेक किया कि अब क्या किया जाए। पेट्रोल भी सही था, सब कुछ सही है, तो दिक्कत है कि अब हम मैकेनिक यानी तो ज़्यादा कुछ आइडिया लगा नहीं। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं वापस अजमेर की तरफ हम जाएं क्योंकि इन मिडल थे, या तो पुष्कर की तरफ हम आगे जाएं। तो अब ये था कि पुष्कर वहां से करीबन 3-4 किलोमीटर दूर है, तो मैंने कहा अगर जाया जाए तो भी पुष्कर की साइड हमें कोई मैकेनिक वगैरह मिल जाएगा, या ऐसा कुछ कार्यक्रम हो सकता है कि भाई जिससे अपने को हेल्प मिल जाए। अजमेर तो पूरी घाटी चढ़ के जाना, वो तो इम्पॉसिबल है, वहां से आना करना। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि आप कोई अकेले को वहां रुकने से, तुम 2 जने वहां रुको, मैं जाता हूँ पुष्कर की तरफ, जाके किसी मैकेनिक का वगैरह तो देख के आते हैं। तो वैसे ही क्या था, वीकेंड प्लान था, तो वैसे ही सबका मतलब मूड थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका था क्योंकि ऐसा होने से। तो पूरा प्लान, क्योंकि अब पता था कि अब इस समय पे परेशानी ज्यादा रहेगी क्योंकि शाम का टाइम है, कोई मिले नहीं मिले। तो हुआ ये, मैंने एक एक्टिवा लेके उनको, वहाँ 2 फ्रेंड्स थे, उनको रोका और मैं निकला। तो जैसे ही मैं वहां से मतलब प्रस्थान किया कि भाई अब कुछ मैकेनिक का जुगाड़ करते हैं, मिलते हैं। तो जैसे ही मैं निकला, तो मन में ये भाव था कि अब आज समस्या बड़ी भारी है। मैंने कहा कि अब क्योंकि पुष्कर क्या बहुत छोटा एक शहर है, जिससे मतलब इतना इजीली मिल पाना, अच्छा मिले तो क्या, एक अपन अदर दूसरे मतलब स्टेट से हैं तो जल्दी कोई कोऑपरेट करे नहीं करे, आए नहीं आए क्या है। तो मन में थोड़ा वो मतलब कहते हैं ना, वो संकोच था ही। तो जैसे ही मैं आगे गया, तो उस जब आप पुष्कर उतरते हैं ना, तो वहीं पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक हनुमान जी का मंदिर आता है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो वो थोड़ा आगे जाते ही वो मेरे क्रॉस होने आया। जैसे उनको देखा, तो दिल में बस एक ही आवाज है कि दादा आज तो कुछ कर दिया जाए, कि आज लाज रख दी जाए, क्योंकि आज समस्या बड़ी भारी है। मैंने कहा कि अब कुछ मिले नहीं मिले, बड़ा मतलब परेशान हो जाऊंगा मैं। तो बस दिल में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ था। और मेरा ऐसा है कि जब भी मैं हनुमान जी को या किसी भी मतलब ऐसे उनको याद करता हूँ ना, तो मेरे सामने स्पेसिफिक जितने भी मैंने हनुमान जी के आज तक दर्शन किए हैं, जिन जिन मंदिरों में, तो उन सबकी एक छवि मतलब 360 डायमेंशन मुझे दिखना शुरू हो जाती है। जैसे अगर मैं हनुमान जी को प्रार्थना, तो जैसे वहां से अगर आप मैं शुरू करूँ, तो सारंगपुर से लेकर अभी तक जितने भी हनुमान जी के दर्शन किए हैं मैंने, उन सभी प्रतिमाएं मतलब अपने आंखों के सामने रिफ्लेक्ट हो जाए। तो उन सभी को एक साथ मैं नमन करता हूँ कि बस आज कुछ ऐसा हो जाए कि थोड़ा मतलब कि ये मुसीबत टले। तो जैसे ही मैंने वो क्रॉस करके मन में ऐसा, जैसे अब बागेश्वर धाम है, वो सभी की मतलब प्रतिमा एक साथ ही आ रही थी, मतलब कि क्योंकि हनुमान जी को याद किया तो सभी का एक चल रहा था चलचित्र। तो जैसे मैं थोड़ा आगे गया, कुछ मुश्किल से हार्डली आधा किलोमीटर में जाते ही तुरंत वहां से कॉल आया कि रुक जाओ, तुम कहाँ तक पहुंचे। मैंने कहा मैं बस पहुंचने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, अब आगे मत जाओ, यहाँ पे कोई हमें मैकेनिक मिल गया है, तो मतलब तुम आ जाओ वापस, वो बोल रहे मैं ठीक कर दूंगा। मैं कहा ठीक है। तो वहां से फिर मैंने तुरंत तुरंत मेरे अंदर से वो एहसास तो हो गया कि कुछ अब नॉर्मल चीज है कि ये इतना इजीली इस जंगल एरिया में मिल पाना और सामने से मिलना वो तो असंभव है। तो मैं तुरंत वहां पे गया, तो वहां पे कोई 2 लड़के थे, वेरी यंग एज एकदम। तो मतलब दिख तो मैकेनिक जैसे ही रहते, पर उन्होंने जाते में पूछा भैया ये बिगड़ गया था, आप कर दोगे? बोले हाँ भैया मैं चेक कर लेता हूँ। तो उन्होंने एक्टिवा का पूरा वो जो भी है वो ओपन किया, उनके पास टूल किट्स वगैरह थी। तो ओपन किया, और उसमें जो अपने एक्टिवा के अंदर चौक आता है, मतलब कि ऐसे जो अपन जैसे सेल मारता है ना, तो अंदर स्पार्क होता है जो चौक टाइप, तो वो चौक उसका वो बिगड़ गया था। तो उन्होंने बोला भैया ये चौक बिगड़ गया। तो मैं कहा अब इसका क्या करें, कि रुको मेरे पास है। तो वो चौक भी वो उसी के पास था। तो वो एक्टिवा से उसने क्या किया, एक स्पेयर पार्ट वो लेके आया था।
तो स्पेयर पार्ट उसने लगा दिया। तो और एक्टिवा एक वेल टू डू, तो मेरे दिमाग में, फिर मैंने उससे पूछा कि आप वैसे आप आए कहाँ से, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि मुझे पता है कि इतना असाधारण चीज है, कितना जल्दी कोई मिल पाना आना मुश्किल है। अच्छा मिला वो तो ठीक है, पर उसके पास वही स्पेयर पार्ट है जो मेरे बिगड़ा है एक्टिवा में। सबसे बड़ी बात वो थी। तो उन्होंने बोला कि भैया मैं है ना एक एक्टिवा यहाँ से अजमेर से आ रहा हूँ, पुष्कर में एक किसी के बीच में एक्टिवा बिगड़ गई थी, वो मैं रिपेयर करने जा रहा था। तो वहां पे मैं रिपेयरिंग करके जो स्पेयर पार्ट मैं सोचा था जो बिगड़ेगा वो लेके गया, तो वो उनके काम तो नहीं आया, उनका तो नॉर्मली कुछ और ही इशू था, पर वो आपके काम आ गया। तो तो मतलब भगवान की इतनी कृपा कि उस समय वो एक्टिवा चालू भी हो गई और उनका जो भी चार्ज था वो पे किया और तुरंत वो वहां से विदाई ली। तो सबसे बड़ा शुरुआत, मतलब अगर बोलूँ तो मेजर में कहते हैं लाइफ चेंजिंग, एक अच्छा ये एक रहा है अनुभव। तो वहां पे भगवान, और वो मैं जानता हूँ, मैंने मेरे जो भी मित्र थे उनको भी बोला कि ये भगवान का चमत्कार मानो, क्योंकि इसके अलावा ये संभव था नहीं। क्योंकि अगर आगे जाते भी तो भी शाम का टाइम था, ज्यादा कोई वो इतना मिलने से मुश्किल, तो मतलब जिस एक दिन रुकना था वो एक दिन पूरा आधा इसी में चला जाता। तो वो थोड़ा था, तो शुरुआत इसी से हुई थी। तो ये हमारा प्रथम अनुभव था, जो एक रिसेंट का बोलूं, वैसे तो जीवन में कई चमत्कार और कृपा रही है उनकी, पर मेजरली बताऊं तो ये एक था। मैं अगर दूसरा अनुभव की मैं एक बात करता हूँ आपको, तो जिसमें ऐसा था जैसे कि मुझे अभी यहाँ आनंद से अभी एक बार बीच में जयपुर जाना था, जो मुझे कुछ काम से जाना हुआ था, जिस बीच मेरी टिकट हुई थी अहमदाबाद से। अहमदाबाद असरवा से मुझे ट्रेन पकड़नी थी जयपुर के लिए। तो मैं ऑफिस वगैरह पूरा कंप्लीट करके शाम को 6 बजे यहाँ से मैंने आनंद से बस स्टॉप से बस पकड़ा और वो अहमदाबाद के लिए। तो उस बीच हुआ ये कि बीच में इन मिडल ट्रैफिक इतना था कि बस जो एक अपने प्रॉपर टाइम से पहुंचनी थी वो पहुंच नहीं पाई और बीच में काफी डिले हुआ। तो मेरी ट्रेन वहाँ असरवा स्टेशन से थी 8 बजे की। तो मैं अहमदाबाद जो सीटीएम 4 रास्ता है जहाँ से मैं मतलब बाइक वगैरह करके मैं रेलवे स्टेशन पहुंचता हूँ, तो वहां पे मुझे पहुंचते पहुंचते इवन 7:40 7:50 हो गई। तो मतलब हाँ, तो वहां से मुझे रेलवे स्टेशन अराउंड मिनिमम, मतलब कितना भी फास्ट जाऊं ना तो 15-20 मिनट लगने ही है। तो मैं पहुंचा ही वहां पे 10 मिनट पहले हूँ। तो फिर भी मैं थोड़ा ये था कि आज तो ट्रेन छूट जानी है, ये निश्चित है। फिर भी कई बार ऐसा, फिर मैं कहा एक बार जाके कोशिश करी जाए कि मैं अगर समय से पहुंच गया, कुछ भी हो एक बार देखे। तो मैंने वहां से उबर बाइक करी, उबर बाइक करके और वहां से मैं उसके लिए निकला। तो मैंने उबर वाले भाई साहब को बोला कि बने उतना मैक्सिमम स्पीड से मुझे तुम रेलवे स्टेशन पहुंचा दो, कि मेरी ट्रेन ऑलमोस्ट वैसे 8 बजे की ही है, पर अब प्रयत्न है कि अगर समय से पहुंच जाए तो अच्छा है। तो हुआ ये कि कोइंसिडेंस ऐसा कि बाइक वाला मिला, तो उसकी चेन थी वो भी बिगड़ी हुई थी, मतलब जो अपने टायर में बीच में चेन आती है, वो बोलता है भैया अगर मैं अपनी ये 30-40 की स्पीड से ज्यादा गया तो वो चेन भी उतर जाएगी, तो अपन जा पा रहे वो भी नहीं जा पाएंगे। तो वो एक थोड़ी और विडम्बना बीच में आ गई। तो मैंने बोला ठीक है आप जाने दीजिए। तो मीनवाइल मैंने उनको ये बोला भैया आपका नंबर मुझे दे दो, मैं आपको जो पेमेंट है वो देने के लिए भी टाइम नहीं बिगाड़ना चाहता, मैं आपको गूगल पे कर दूंगा। तो मैंने उनका नंबर नोट डाउन किया और जैसे तैसे जैसे फटाफट फटाफट पहुंचे। तो मन में फिर आया कि अब अंतिम उपचार तो सबका भगवान ही रहता है, कि अब उनके भरोसे ही है। तो मन में फिर यही दादा से प्रार्थना करी, हनुमान जी से, कि बस अगर ये ट्रेन निकल गई तो बैक टू बैक सारे शेड्यूल से सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मन से यही प्रार्थना थी कि बस कैसे भी करके मैं पहुंच जाऊं और ये ट्रेन मुझे मिल जाए, तो जिससे मैं पहुंच जाऊं। अब होता ये है कि जब जहां से ट्रेन बनती है ना, तो वहां से तो रेगुलर ऑन टाइम ही पहुंचती है, मतलब कि उनका शुरू होने का टाइमिंग सेम ही रहता है, कि भाई बनना वहीं से है तो उनको डिले करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखो उसी प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, वहीं से सीधा उनको स्टार्ट होनी है। तो एग्जैक्ट शार्प 8 बजे वो डेली उसका रूटिंग है, वो ट्रेन का रूट यही है, वो 8 बजे उठी जाती है। तो मुझे वहां पहुंचते पहुंचते अराउंड मैं 8:16 पे वहां असरवा रेलवे स्टेशन उतरा हूँ बाइक से। मतलब अराउंड आई वॉज, हाँ, जो 8 बजे ट्रेन उठती है वहां जिस जगह पे मैं 8:16 उतरा हूँ मैं बाइक से, तुरंत ही उतरते ही मैं फटाफट भागा ही हूँ, बस ना मैंने किसी से कोई बात और कुछ नहीं। और ऐसा था कि वो अभी रेलवे स्टेशन उस टाइम पे बंद रहा था, तो मुझे रेलवे प्लेटफॉर्म पे सीधा नहीं जा सकते थे, आपको पूरा साइड में काम कंस्ट्रक्शन चल रहा था, घूम के जाना था। तो मैं फटाफट रास्ता पूछ के किधर से जाना करके भाग रहा था। तो जैसे ही भागते भागते मैं तुरंत ही रेलवे स्टेशन पहुंचा, तो यू डोंट बिलीव भैया कि वो ट्रेन वहीं स्टेशन पे खड़ी है। आई वॉज लाइक शॉक्ड। क्या बात। कि मैंने कहा ये 8 बजे की ट्रेन अभी 8:16 क्योंकि मेरा कंटिन्यू मोबाइल में मतलब टाइमर के जैसे मैं बिल्कुल देख ही रहा था कि अब निकल जाएगी, अभी 1 मिनट और 1 मिनट, जल्दी पहुंचा भैया जल्दी पहुंचा, भाग रहा था मतलब। क्योंकि जिस स्टेशन से ट्रेन बनती है तो वहां से तो डेफिनेट वो फिक्स उठनी है, क्योंकि वहां डिले करने का कोई ऑप्शन ही नहीं बनता उनको।
तो 8:16 को ट्रेन वहाँ खड़ी थी और आप नहीं मानोगे, जैसे मैं भागा ट्रेन के पास और जैसे वो मेन एंट्रेंस हुआ ना, वहीं पे जो स्टेशन मास्टर वगैरह जो लोग थे मतलब ट्रेन के, वो जो ट्रेन को मतलब प्रॉपर ऑपरेट करते हैं, वो लोग तुरंत मैं भाग रहा हूँ वहां, मैं देख रहा हूँ भागते भागते, वो चलो 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 सबको ट्रेन में भगा रहे, चलो चलो, जैसे मेरे लिए वेट कर रहा हूँ कोई, और जैसे मैं पहुंचा और चलो अब आ गया ही हूँ ऐसे करके तो ऐसी बड़ी कृपा, मतलब कोई रीजन नहीं था, कोई खराबी नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं क्या किसी बात में ये लोग इकट्ठा होकर खड़े थे, क्या था आई डोंट नो। जैसे ही मैं पहुंचा, चलो 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 सब, तो फटाफट ट्रेन में गए, जैसे मैं अपने कोच के मतलब एक दो कोच पहले ही मैं चढ़ गया, और फिर दिल से बड़ा सुकून रहा कि बस यही कृपा है अब दादा की, और क्या मांगे होने का। तो बस पहुंच के बड़ा सुकून मिला कि ये मतलब सबसे बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि कोइंसिडेंस हर बार नहीं होते हैं, बिल्कुल। हमें इतना पता है कि हाँ भगवान की बड़ी कृपा है। और ये दादा की विशेष से ऐसा है कि उनको जब भी याद करो तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट है उनका, आप बस दिल से याद करने की जरूरत है। इसलिए कहते हैं ना कि इस कलयुग के सबसे जागृत देव बजरंगबली महाराज को क्यों कहा गया है? वे आपकी थोड़ी सी भक्ति जी से भी प्रसन्न होकर आपकी सहायता करने दौड़े चले आएंगे। जैसा आपने पहला अनुभव कहा पुष्कर वाला, मतलब जी चैलेंजिंग सिचुएशन थी और आपने एक वर्ड यूज किया कि भाई ये तो असंभव था, और असंभव बिल्कुल। को संभव हमारे प्रभु कर सकते हैं बजरंगबली महाराज जैसे। उनके लिए तो मतलब आप सोचिए कि आपकी आपका मदद के लिए गुहार लगाना और आउट ऑफ नोवेयर उस मैकेनिक का आना और उसी पार्ट का बिल्कुल। सॉल्यूशन देना जो पार्ट बिगड़ा हुआ था। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। ट्रू। ये इसलिए कहते हैं ना, कई बार हम दिनचर्या में भी देखते हैं ना, चलते फिरते उठते ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे काम बन रहे हैं ना, तो समझिए प्रभु की कृपा है। जी कई लोग कहते हैं ना, अरे जी चमत्कार, यानी अरे ऐसा हो जाएगा अचानक, ये हो जाए। देखिए, काम बनना भी चमत्कार है। असंभव कार्य जो आउट ऑफ नोवेयर आपको लग रहा है कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता, और वो हो जाता है ना, आप मदद की गुहार जी लगाते हैं, तो समझो ये प्रभु की कृपा के कारण है। सेम वापस ट्रेन का जी पकड़ना, मतलब जी जी जैसा आपने कहा जो चीज नहीं होती और उसी दिन हुई, या उसी दिन क्यों हुई? जी क्योंकि आपने वो मदद की गुहार। बिल्कुल। तो ये दिनचर्या में भी कई बार हम कड़ियां जोड़ते हैं ना, कई बार चलिए आपको तो तब तुरंत स्मरण हो गया कि नहीं ये प्रभु, कई बार तुरंत स्मरण भी नहीं होता है। हम कई बार बैठते हैं नहीं अरे होता। यार ये तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा था, ये हुआ कैसे? कोई भी चलते फिरते राइट, उठते ये हो बहुत गया। सारे कार्य होते हैं जीवन में, तो ये कहीं ना कहीं जी जी प्रभु की छत्र छाया में भैया आप, ये तब जाके ये संभव हुआ है। आगे अगले अनुभव पे जी बढ़ने के पहले एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे जी काफी भक्तजन पूछते हैं कि आप पूछा करें। देखिए, हाँ, आपकी भक्ति, आपकी वाणी, आपकी मतलब वो लग रहा है, वो कॉन्फिडेंस जो बल है ना, वो प्रभु के द्वारा द्वारा दिया गया बल है। लग रहा है वो कन्विक्शन से आप जी उनके अनुभव शेयर कर रहे हैं। आपकी दिनचर्या में आपकी कैसी भक्ति है? मतलब आप किस टाइप के पाठ करते हैं प्रभु के? क्या पूजा आराधना है शुरुआत से पूरे दिन में? प्लीज बताएं, तो कहीं ना कहीं आज का जो युवा है, आज की जो जनरेशन है, वो आपसे कनेक्ट हो सके। भैया इसमें मेरा रूटीन इस तरह रहता है, जैसे कि मेरा मैं जॉब करता हूँ, तो मेरा सर्विस टाइम अर्ली मॉर्निंग 9:30 टू 10 के बीच में मुझे ऑफिस पहुंचना होता है। तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के मेरा एक नित्य कर्म प्रातः संध्या वगैरह रहता है, जिसमें मैं नित्य अर्ली मॉर्निंग 3 हनुमान 40 का मेरा पाठ रहता है, ये मुझे डेली करना होता है। जिसमें ऑफिस से आने के बाद मेरा एक सायंकालीन थोड़ा मैं पूजा वगैरह करता हूँ, जिसमें मेरा ये रहता है कि शाम को भी हनुमान 40 और बजरंग बाण, मेनली ये एक मेरा क्रम है। और हर मंगलवार और शनिवार को मैं बताऊं तो ये सुंदरकांड करने की मेरी पूरी कोशिश रहती है, और हर मंगलवार और शनिवार को मैं सुंदरकांड का पाठ में करने का रहता है मेरा क्रम। तो इस तरह से एक रूटीन मेरा रहता है, जिसमें अगर अभी तक मैं बोलूँ तो संकल्पित एज सच मैंने वो नहीं है। मैं थोड़ा हनुमान 40 तो नित्य रहता ही है, वो तो बचपन से क्रम है ही मेरा। पर विशेष जो सुंदरकांड है वो मंगलवार शनिवार हो ही जाता है मेरा। तो इस प्रकार मेरा एक डेली नित्य कर्म है भैया। तो बहुत अच्छा लगा जानकर। प्लीज प्लीज अगले जी। अपने अगले अनुभव पे कंटिन्यू करें। तो भैया मेरा अगला अनुभव इस प्रकार है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा बता दूं कि मेरी एक सिस्टर है, तो जिनका किडनी फेल है, जो डायलिसिस होता है जिनका। तो वो पिछले 2019 में उनका किडनी फेलियर हुआ था। तो उनकी सिंगल किडनी पे है बायबोन, और सिंगल किडनी है वो भी फेलियर हो चुका है। तो डायलिसिस की ट्रीटमेंट होती है, जो ब्लड प्यूरिफिकेशन का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस में यहाँ हमारे वहाँ हॉस्पिटल में चलता है। तो पिछले 5 साल से मैं करता हूँ। तो उसमें ऐसा था कि शुरुआत में उनको क्या नया नया ये पूरा प्रोसेस है, उनके लिए नया है, बहुत कम आयु है उनकी, अराउंड 32 साल की उम्र है। तो उस वजह से बड़ा मतलब उनको वो चीज मतलब कहते हैं ना, मतलब जल्दी से वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं।
तो इसमें ऐसा होता है कि ये जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनको पानी नहीं पीना होता है या वेरी लिमिटेड क्वांटिटी में, बिकॉज उनका क्या यूरिनेट नहीं हो पाता है, तो वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो किडनी करती है वो नहीं होती है, तो वो करने के लिए उन्हें डायलिसिस करना पड़ता है। तो कई बार नया नया था, मतलब ये हुआ है बीमारी, तो पानी पीने की तो आदत रहती है, तो कभी कभी कुछ ज्यादा पानी पी लिया करते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, अगर ये लोग ज्यादा लिक्विड इंटेक ले लेते हैं तो उनको ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम आती है, ब्रीथिंग इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पानी का लेवल बढ़ गया और निकल तो रहा नहीं है। तो ऐसे ही एक सिचुएशन रहती है। तो ऐसा मेरा लास्ट टू लास्ट ईयर एक बार ऐसा हुआ कि सडनली, मतलब रात को हुआ होगा थोड़ा मिसबैलेंस उनसे, और पानी उन्होंने ज्यादा पी लिया। तो ये था कि पूरी रात, मतलब अराउंड 8 बजे से, रात के 8 बजे से ही उनको ब्रीथिंग इशू शुरू हो गया, मतलब कि सांस लेने में दिक्कत आने लग गई थी, वो सांस ले ही नहीं पा रहे थे। तब इसकी दो ऑप्शंस थे मेरे पास, या तो वो हॉस्पिटल जाके उनका डायलिसिस शुरू कर दिया जाए, तो वो लिक्विड उनका निकल जाए तो वो नॉर्मल हो जाएंगे, ये एक ऑप्शन था। या तो मैं उनको या ऑक्सीजन वगैरह कुछ प्रोवाइड कर दूं यहाँ पे, तो जो मेरा डायलिसिस का है वहां तक पहुंचने को रिलीफ हो जाए, उतना टाइम निकल जाए। तो ऑक्सीजन वगैरह तो घर पे था नहीं हमारे पास। तो और रात को क्या होता है ना, आप कभी भी हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी में जाते हो ना, तो आईसीयू वगैरह में मतलब डाल देते हैं आपको, को वो जल्दी डायरेक्ट डायलिसिस नहीं करते, उनका एक रूटीन टाइम होता है, उसी बैच में करते हैं लोग। तो हुआ ये तक कि अब रात के 3 बजे हैं, तो अब करे तो करे क्या, अगर मैं जाऊंगा तो आईसीयू में डाल देंगे, और आईसीयू का खर्चा आपको पता है कि थोड़ा, मतलब कहता है ना, एक सिंगल मैन मैनेजेबल नहीं रह पाता, तो थोड़ा उस वजह से ये क्वेश्चन रहता है कि क्या किया जाए। तो मैं रात को 3 बजे फिर भी भगवान का नाम लेके मैंने कहा जो होगा दादा देखेंगे, एक बार को मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके तो चलूं, एटलीस्ट यहाँ बैठ के बैठे रहने से कुछ होगा नहीं, तो एक बार लेके चलते। तो कोइंसिडेंस ऐसा था कि मैं उनको बाइक पे बिठाया, ऐसी हालत में भी उनको बाइक पे बिठा के रात के 3 बजे हॉस्पिटल लेके गया व्हीलचेयर में बिठा के। जो डायलिसिस डिपार्टमेंट है, मुझे ऐसा मन में था कि मैं एक बार उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इनका डायलिसिस शुरू कर देते हो तो इनको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। ऐसे यूजुअली करते नहीं ये लोग, क्यों? क्योंकि कोई भी इमरजेंसी पेशेंट रहता है वो आईसीयू में ही जाता है सीधा, मतलब कि नीचे जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट वार्ड है वहीं से होता है। तो क्योंकि ये इनका फिक्स बैच टू बैच ही चलता है कि इस टाइम पे आओगे तभी आपका होगा। तो मैं तुरंत वहां पहुंच गया, क्योंकि वहां जाऊंगा तो पैसे खर्च होना है, मुझे पता है एडमिट वगैरह कर देंगे और जल्दी से रिलीफ नहीं मिलेगा। तो मैं सीधा ऊपर उनको जो डायलिसिस वार्ड है वहां लेके गया, और ले जाके मैं तुरंत, अब कोइंसिडेंस मेरे मन में पूरे रास्ते बाइक, मतलब बाइक पे यही प्रार्थना थी कि बस कैसे भी करके कुछ रास्ता निकले, और भगवान से यही प्रार्थना थी, और मैंने दादा को विशेष करके ये प्रार्थना की कि ये कुछ ऐसा हो कि इनको एक ऑक्सीजन मिल जाए खाली। जी, अगर ये इनको ऑक्सीजन का मास्क मिल गया ना, तो ये सुबह तक निकाल लेंगे, मुझे पता है उनका जो टाइमिंग है बैच का, सुबह 7 बजे डायलिसिस शुरू होता है, वो 3 से 4 घंटे निकालना है, तो वो ऑक्सीजन लेके वो मतलब स्टेबल रह सकते हैं। तो मुझे बस इतनी प्रार्थना थी दादा से कि भाई एक बार ये हो जाए। तो मैं जैसे ही अब वहां पहुंचा, उनको व्हीलचेयर पे बिठा के मैं उनको लेके गया था ऊपर। तो ये कोइंसिडेंस, आप यू डोंट बिलीव कि वहां गया ना, तो आईसीयू, वो जो डायलिसिस का वार्ड है, वो वार्ड का गेट ही खुला है। ओह! वो वो डोर बंद नहीं है। और दूसरा कि वो आईसीयू वार्ड, वो डायलिसिस वार्ड में कोई था भी नहीं। राइट, ओह! तो वैसे एक हॉस्पिटल के दृष्टिकोण से देखे तो थोड़ा उनका कुछ होगा इशू, बट मुझे ये एक, वो कहते हैं ना, प्लेस मिल गया, जाते ही तुरंत मैंने बैग में से वो ऑक्सीजन मास्क निकाला, जो ऑक्सीजन था वहां लगाया, और उनको ऑक्सीजन मैंने प्रोवाइड कर दिया। मैंने उनको बोला तुम व्हीलचेयर में पूरी रात शांति से बैठो, अर्ली मॉर्निंग 7 बजे जो भी स्टाफ वगैरह आते हैं, टेक्नीशियन आके तुम्हारा डायलिसिस शुरू करें। पर एटलीस्ट वो इमरजेंसी, मेरी जो एक रिक्वेस्ट थी भगवान से कि भाई दादा ये एक ऑक्सीजन इनको मिल जाए, तो ये एक स्टेबलाइज स्थिति में इतना कर लेंगे, मॉर्निंग निकाल लेंगे 2-3 घंटे। तो मुझे अगर वहां जाता तो 10-12 हजार का खर्चा सीधा आईसीयू में हो जाता। तो वो मैं अभी बियर कर नहीं सकता, सिंगल पर्सन है तो, अर्निंग पर्सन तो वो आप डोंट बिलीव कि उस वैसे कभी होता नहीं है। कभी आप हॉस्पिटल वार्ड्स में देखना, कभी वो खुले नहीं रहते, उनका टाइम पे बंद रहता है, टेक्निक स्टाफ वगैरह भी रहता है। तो पर्टिकुलर उस टाइम पे डोर भी खुला है, अंदर कोई स्टाफ भी नहीं है, तो मुझे किसी से कोई ज्यादा, वो कहता है ना, मतलब वो कोई रिक्वेस्ट है, कुछ अड़चन नहीं। गया सीधा, मैंने O2 मास्क इनका हमेशा इनके बैग में रहता है, मैंने सीधा प्लग इन किया और सीधा उनको O2 प्रोवाइड किया, तो एटलीस्ट वो स्टेबल रहे। तो अर्ली मॉर्निंग जैसे इनका 7 बजे का टाइम है, तो स्टाफ वगैरह आए और उनका डायलिसिस शुरू हुआ, और मतलब प्रोसेस आगे चलती रही, अभी भी चल रहा है अभी। तो ये एक बड़ी ही, मतलब एक हेल्पफुल, मतलब कह सकता हूँ कि बड़ी कृपा है कि हर बार, मतलब जब भी आप दिल से याद करो, तो अपनी मुसीबतों को कहीं ना किसी रूप में, मतलब ऐसा है कि समाधान दे ही देते हैं, या कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं। ये दादा की बड़ी कृपा है। यस, यस भैया, बड़ी बड़ी कृपा है। देखिए, मैं दुःख हुआ जानकर कि जो पीड़ा से गुज़रना पड़ रहा है आपकी बहन को। ये देखिए, परिवार पर संकट हुए, ये सारी चीज़ें हम कहीं न कहीं, हमारा कोई पिछला प्रारब्ध होता है पिछले जन्म का, जो हमें भोगना जी होता है। मगर इस समय जी में प्रभु हमें बल देते हैं, सारी व्यवस्था जी करते हैं। तो वो जी खुला दरवाज़ा था जो आपने कहा,
वो जी, प्रभु ने वो मदद का दरवाज़ा यानी मदद के लिए वो द्वार खोल के रखे थे आपके। वो एक होता है बिल्कुल। ना संकट समय में जो गुहार लगती है ना मदद की, प्रभु सुनते हैं, जी, प्रभु सुनते हैं। और ट्रू, ट्रू, ट्रू। प्रभु को पता है कि आपकी भक्ति कैसी है, आप किस जी, तरह का परिश्रम कर रहे हैं, आप कैसे कर्म जी, कर रहे हैं। तो प्रभु ने वो उचित समझा आपके लिए कि नहीं, एक जी, भाई अपनी बहन के लिए इतना परिश्रम जी, जी, करके उसे किसी भी हालत में रात के 3 बजे आप देखिए, हम बहुत सारी चीज़ है, प्रभु कभी भी अपने भक्त की आँखों में आँसू नहीं देख सकते और वे कहीं न नहीं, कहीं किसी के माध्यम से या किसी न किसी रूप में वे आपकी सहायता करने या कोई भी ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि आपका काम हो जाएगा और उस समय वो जी, काम हुआ आपका। वो बहुत-बहुत हेल्पफुल था। तो भैया इस प्रकार मतलब एक अनुभव ऐसा है अभी मैं रिसेंटली का एक अनुभव दिखाता हूँ। जी, जी। मेरा 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 निजी है। ये ज़्यादा टाइम दूर नहीं, आज के दिन से मतलब मैं कहूँ लास्ट टू लास्ट संडे बोल दूँ आपको। जी, वेरी तो हुआ ये था मुझे मैं अभी एक थोड़ा लंबा ट्रिप करके आया हूँ। उसका एक्सपीरियंस भी मैं अगर आपका समय की अनुकूलता रहती है मैं शेयर करूँगा। जी, तो मैं अभी बड़ी लंबी ट्रिप मतलब कहते हैं ना राजस्थान मतलब मैं खाटू श्याम और ये सालासर बालाजी वगैरह बड़ी लंबी ट्रिप करके आया था। जी, तो आने के बाद क्या थोड़ा मैं थोड़ा मतलब रेगुलर सिंगल पर्सन मैं ड्राइव करके ही गया, ड्राइव करके आया था, तो हेल्थ में थोड़ी वीकनेस थी ही। तो रिसेंटली मेरे को 2 वीक हफ्ते पहले से मुझे क्या है ना, यहाँ अपनी जो नाभि के नीचे से बहुत बड़ा पेन हो रहा था, रेगुलर पेन रह रहा था। हाँ, बहुत मतलब वो ऐसा है ना कि मुझे बहुत पहले मैं सीटी स्कैन कराया तो उन्होंने मुझे एक बार इंटीमेट किया था कि ये कहीं हर्निया वगैरह एक अरे! आता है कोई इश्यू हाँ, हाँ। कि बोले अंदर से ये जो अपनी आंतें होती है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है, तो हुँ, हुँ। आपको वो थोड़ा स्टेबलाइज करने की जरूरत तो मुझे जब सो पेन वहां होना लगा न, तो मुझे एक डर सा बैठ गया। मैंने कहा यार ये कुछ हो जाएगा। तो ऑलरेडी एक मेडिकल इसे चल ही रहा है घर में, दूसरा में अब कैसे हो क्या हो मैं वो नहीं कर सकता। तो ये बड़ी मतलब करीबन बोलूं 5-7 दिन से मुझे मतलब जब से मैं वहां से आया था तब से थोड़ा मतलब मे बी रेस्ट नहीं लिया हो या हुँ, कंटिन्यू वर्किंग की वजह से पेन रह रहा था बड़ा। तो मैं लास्ट संडे को मतलब 2 हफ्ते पहले जो संडे था उसमें मैं यहाँ हम निजी में कोई भी हनुमान जी मंदिर है 2-3 अलग मैं अलग अलग जगह एक्सप्लोर करता रहता हूँ जहाँ मतलब बैठे में इच्छा हो गई आज भाव हो गया कि यहाँ हनुमान जी जाना है तो हम कोई भी एक अच्छे नियर बाय जो हनुमान जी है घर पे साथ चले तो उनको लेके या मैं खुद भी ड्राइव करके हम चले जाते हैं। तो यहाँ से हमारे नियर बाय कुछ किलोमीटर दूर एक हनुमान जी टेम्पल है तो मैं वहाँ गया। तो बस कुछ अपेक्षा नहीं थी कुछ ऐसा नहीं था बस इच्छा हो गई कि दादा के दर्शन करने हैं और जाना है। तो मैंने घर पे मम्मी वगैरह सबको बोला कि आप रेडी हो जाओ चलो। तो शाम के 4 बजे हम लोग रेडी हो गए निकले रास्ते में कुछ प्रसाद लिया दादा के लिए और जो भी नारियल वगैरह लेके हम चले गए वहां पे जाके भगवान के दर्शन किए हैं। हनुमान दादा के मंदिर के सामने बैठे हैं शांति से थोड़ा एकाग्रचित होकर थोड़ा ध्यान वगैरह किया। बस अंदर से पता नहीं आवाज है कि दादा ये समस्या बड़ा दर्द कर रही है मुझे पेट में बड़ा दर्द है। अब इस समय कहाँ ये सब दवाखाने में मतलब हॉस्पिटल वगैरह जाए ऑलरेडी ये सब मुसीबतें हैं तो बड़ा थोड़ा कुछ मैंने कहा कृपा कर दी जाए तो थोड़ा ये दर्द नहीं सहा जाता मैंने कहा क्योंकि इनर पेन होता है और दूसरा ये कि परिस्थिति ऐसी नहीं कि कहाँ ये सब वो दूसरे हॉस्पिटल की ऑलरेडी एक चल रहा है तो वो डर रहता है कि कभी मेरा भी हो जाएगा फिर कौन करेगा सबका। तो ये अंदर से ये थोड़ा भाव प्रार्थना ही थी। तो काफी टाइम मतलब करीब आधा घंटा सब घरों ने शांति से दर्शन किए अच्छे से बैठे भगवान को प्रसाद लगवाया अंदर वो प्रॉपर पंडित जी जो आए तो उन्होंने प्रसाद भी लगाया सब बैठे थे। तो जैसे ही वहां से दर्शन करके तो खड़े हुए यू डोंट बिलीव जैसे वहां से मैं खड़ा हुआ ना तो वो जो एक सीवियर पेन था गायब। ओह! ओह! यू डोंट बिलीव यू डोंट बिलीव मैं सच बता रहा हूँ आपको। एक सीवियर पेन था एक कहता ना चुभने वाला पेन कहता है जिसको चुभता रहता है क्या है सीवियर पेन गायब। तो मैंने कहा कुछ क्या हो गया मैंने कहा थोड़ा मतलब धीरे धीरे कहता एकदम सीवियर वाला तो खत्म हो गया। फिर मैं दादा की प्रदक्षिणा भी करी फिर दर्शन किया दंडवत भी किया मैं कहा हुआ होगा चलो कुछ नहीं। तो जैसे ही फिर मैं पूरे ऐसे गाड़ी में बैठा मैं रिटर्न जब हम आया तो मन में फिर यही था कि इतनी बड़ी कृपा दादा कि जैसे एक प्रार्थना की खाली कमी है मतलब एक एक जस्ट एक सच बता रहा हूँ मैं आपको इससे अब हम क्या मांग सकते हैं अब एक सिर्फ प्रार्थना करिए मैं कुछ नहीं अपन कुछ नहीं कर सकता उनके लिए सिर्फ एक प्रार्थना कीजिए आप नहीं मानोगे। जैसे जब तक घर तक पहुंचा ना तब तक मैं आपको बोलूंगा 60% पेन रिलैक्स। ओह! क्या बात है। और विद हाँ मतलब ये है और अगर आज के दिन की बात करूं मुझे 2 वीक ही हुए हैं टोटली न्यूट्रलाइज एकदम मतलब अभी तक बिल्कुल कुछ भी नहीं है यूं आपको बोलो। और अगर मैं उस क्षण अगर मैं सच बता रहा हूँ अगर मैं सिटी स्कैन वगैरह कुछ करा था तो कुछ ना कुछ तो मतलब ऐसा रिपोर्ट में आता ही कि भाई ये कुछ है ये थोड़ा मिसप्लेस है या ये कुछ इशू है। तो ये दादा की एक बड़ी कृपा रही है मतलब इस तरह से मतलब मैं बताऊं सिर्फ हमें मैं सिर्फ याद करने की देरी है याद किया नहीं कि तुरंत ये इनका रिजल्ट है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत हाँ जी निरंतर भैया। हनुमंत बीरा। मैं समझ सकता हूँ, कई घर में ऐसे बेटे हैं जिन पर
काफ़ी बोझ होता है। ज़िम्मेदारी है, जैसे ज़िम्मेदारी है। हाँ, ज़िम्मेदारी का बोझ होता है, मगर हम अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि प्रभु आपके द्वारा वो जी, सेवा करा रहे हैं परिवार की, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको बल दे रहे जी, हैं। कई बार जी, हम कितने भी देखिए होता है कई बार हम कितने भी कॉन्फिडेंट रहें, कितने भी मजबूत रहें, मगर अंदर कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है ना कि अरे! मुझे कुछ हुआ तो? एक क्वेश्चन मार्क होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यस, होता है। मगर बहुत चिंता बड़ा करने है। की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके साथ प्रभु है, बजरंगबली महाराज हैं, जी, आप नित्य राम नाम बिल्कुल, बिल्कुल। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें और आपने देखा कि आपकी सारी व्यवस्था हो रही है। कहीं न कहीं प्रभु जी, जी, जी। प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं, मगर हुँ, प्रभु आपको उस प्रॉब्लम से बाहर भी निकाल रहे हैं। तो जी, जी, बहुत जी, अच्छा जी। लगा, ये कहीं न कहीं कई लोगों की आँखें खोलेगा और जी, जी, मैं मेरी यही प्रार्थना है प्रभु से कि आपकी जी, भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे और प्रभु ऐसे ही आपको बल दें बिल्कुल। कि आप अपनी हर एक ज़िम्मेदारी शांति से निभा सको। बहुत अच्छा लगा जी, जान के। जी। प्लीज़, प्लीज़ बहुत-बहुत कंटिन्यू बढ़िया। प्लीज़। जी, हाँ। जी, तो भैया इस तरह रहता है और अच्छा मैं अभी अभी का एक रिसेंट एक एक अनुभव और आपसे शेयर करता हूँ, जी, जिसमें ऐसा है कि मैं मतलब अभी मेरा एक कुछ लास्ट मंथ मेरा एक फ्रेंड है जो नीम करोली बाबा जाने के लिए उन्होंने प्लान किया था। नीम करोली बाबा जो है उनके वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे पूछा आप चलोगे? तो मेरे क्या घर पे डायलिसिस से ट्रीटमेंट वगैरह चलता से चला तो कोई इतना वहाँ जाओ तो 1 वीक का मिनिमम आपको टाइम चाहिए पूरा जाके आने में। तो घर पे वो व्यवस्था सारी मैनेज नहीं हो पाई, मैं कहा मैं तो नहीं आ पाऊँगा। पर मन में बड़ी इच्छा थी कि मैं जाऊँ मतलब इच्छा तो है ही, अभी भी है, पर वो परिस्थिति उस समय मैं नहीं जा पाया। तो मन में कहीं न कहीं संकोच था, तो अनायास परिस्थितियाँ संजोग ऐसे बने, चलो मैंने कहा यहाँ नहीं, पर मैं कहीं और तो जाऊँगा ही जाऊँगा। तो ये शकरत के पास की बात है, ये मकर जी, संक्रांति जो है आई तभी। तो उन 2-3 दिन के बीच में मैंने उससे पहले मैंने ऐसा प्लान बनाया मानसिक कि मैं जाऊँगा, जी, तो यहाँ से मैं मतलब यहाँ से उदयपुर, उदयपुर से जयपुर होते हुए मैंने खाटू श्याम और सालासर बालाजी, ये मैंने एक मेरे निजी एक प्लान बनाया था। तो मैं अपनी कार लेके सेल्फ ड्राइव करके, कोई साथ में नहीं था, अकेला ही था। पूरी ट्रिप मैंने यहाँ से चालू करी थी। यहाँ से मैं उदयपुर गया, वहाँ नाइट होल्ड करी है हमने। हुँ, वहाँ से अर्ली मॉर्निंग हम निकल गए और वहाँ से सांवरिया सेट होते हुए मैं जयपुर गया था। जयपुर नाइट होल्ड करके फिर नेक्स्ट डे हम खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जी, निकल गए थे। खाटू श्याम आपको पता ही है, जी, जैसे जी। वो श्याम बाबा। रिंगस रिंगस श्याम बाबा जी। तो वहाँ रिंगस में बड़े अच्छे से दर्शन हुए उनके और वहाँ से भी जाके आगे जो खाटू में जो है उनके भी बड़े अच्छे दर्शन शांति से हुए। वहाँ से फिर हम निकले सालासर बालाजी के लिए। तो ऑलमोस्ट वहाँ पे सालासर बालाजी भी हम मतलब शाम के टाइम पे ही पहुंचे थे, 5:30-6 बजे के आसपास। तो बड़ी बड़ी मतलब दिव्य जगह है, मैं बोलूँगा बड़ा ही मतलब कहते हैं ना तेजोमय जगह है, बड़ी सिद्ध पीठ है, ऐसा बोल सकता हूँ कि वहाँ पे गए भगवान बड़ी शांति से, वैसे तो वहाँ बड़ी भीड़ रहती ही है, पर हम जब गए थे प्रसाद वगैरह लेके तो अच्छे से शांति से दर्शन हो गए, सब कुछ आनंद से दर्शन करके हम फिर वहाँ से करीबन शाम को निकले थे, रिटर्न मतलब 8-9 बज गई थी। तो वापस में जयपुर को हम लौट आए। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग मुझे आनंद, मेरी सिटी जो है मेरा घर, वहाँ आने के लिए निकलना था जयपुर के लिए। तो फिर जयपुर से आनंद के लिए तो मैं वहां से रिटर्न निकला। तो निकलते टाइम फिर मुझे अकेला ही था, मतलब साथ में रिटर्न में जयपुर से मेरे कजिन ब्रदर वो वहीं रहते हैं, उनको भी यहाँ आना था, तो साथ में उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो हम वहां से एक्सप्रेस हाईवे जो है वो हमने जैसे चढ़े, मतलब रिटर्न आने के लिए नेक्स्ट डे 14 को। तो जैसे ही हम वहां से रिटर्न आने के लिए निकले, वो जो एक्सप्रेस हाईवे चढ़े, तो कुदरती कुछ ऐसी प्रेरणा से मतलब कुछ ऐसे आभास हुआ कि आज गाड़ी कहीं ना कहीं अड़ेगी। तो ये थोड़ा मन में ऐसा कुछ संकोच संकेत आया कि आज कहीं ना कहीं कुछ मतलब स्पार्क होने वाला है गाड़ी को, मतलब एक्सीडेंट मान लो छोटा मोटा कुछ भी ऐसा, ऐसा आभास कुछ हुआ हमें। तो बस ये जब से हुआ तब से होगा उसकी चिंता नहीं थी कि एक्सीडेंट होगा, वो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि जीवन में इतने अनुभव चमत्कार देख लिए कि मतलब दादा और सब की, हुँ, भगवान की इतनी कृपा है कि कहीं ना कहीं किसी अनायास बचा ही लेते हैं, कुछ रास्ता कर लेंगे। पर प्रश्न ये था कि वो होगा कब, सबसे बड़ा चिंता का विषय था कि कब और कैसे होगा, क्योंकि मेरे साथ में एक मेरे कजिन ब्रदर है, तो उनके साथ कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि वो मेरे साथ मेरी गाड़ी में है, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय रहता है कि क्या है मतलब तो नहीं हो। तब जब तक वो होगा नहीं तब तक दिमाग में बड़े ही चिंता का चल रहा था कि ये अब, क्योंकि ऐसा है कि वो सांकेतिक जो चीजें हैं वो इतने वर्षों का अनुभव है कि वो होता ही है, अरे! उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है।
तो वो कहीं न कहीं सूचित भी हमें अवेयर करने के लिए ही करते हैं। दादा की इतनी बड़ी कृपा है कि वो उस वज़ह से कि कहीं न कहीं हम अलर्ट रहे उस चीज़ को लेके। फिर भी मैं और उस टाइम ऐसा था वो ठंड का टाइम था। आप नहीं मानोगे आप यहाँ तक कि भी आगे का भी नहीं देख सकते हो, बिल्कुल फॉग चलता था। ओहो! इतना फॉग मतलब राइट, मैं पूरी ट्रिप में और अर्ली मॉर्निंग में आपको 10-11 बजे तक पूरी धुम्मस-धुम्मस। अब राजस्थान की ठंड है, जी, आप वहाँ से जो लोग होंगे उन्हें पता होगा मतलब पूरा फॉग चलता है। तो हाईवे पे तो टोटली फॉग क्योंकि वो खेत वगैरह ही साइड में रहते हैं। हुँ, तो मैं चालू हो गया तो जैसे ही गाड़ी हमने शुरू की मैं आप नहीं मानोगे बेर मिनिमम मतलब 20 किलोमीटर मैंने जी, जयपुर को छोड़े मतलब 20 किलोमीटर तक अभी धुंधु भी नहीं आया था मतलब इवन दो तो हुँ, हुँ, बगरू वगैरह जो आते हैं आउटर्स थोड़े बहुत गांव वो भी नहीं आएंगे और राइट, जैसे ही ज्ञान जो हाँ तो ट्रक वाले ने मेरी लेफ्ट साइड ड्राइविंग लाइन के बैक से अड़ा दी मेरे गाड़ी के ओके, ठोक दिया ऐसा गाड़ी को। ओहो! हाँ, ठोक दिया गाड़ी ने मेरी ओके, गाड़ी को ट्रक वाले ने हाँ, क्योंकि आगे मेरी गाड़ी थी, हुआ ऐसा और इस तरफ से ट्रक आ रही थी, तो मैं बीच में से मैं कट लेके निकल लूँगा और मैं तो आगे ही देखूँगा वो फॉग की वज़ह से क्या हुआ, मैं तो नॉर्मली जा रहा हूँ, तो पीछे ट्रक वाले की क्या स्पीड थी, क्या उसको दिखा नहीं होगा मतलब फॉग मेरी गाड़ी कितनी डिस्टेंस पे है, तो उसने अड़ा दी। तो मेरी राइट साइड के कार के पूरा अंदर राइट, बैंड हो गया, तो वो एक हो गया। तो जैसे वो हुआ उसके बाद हम उतरे, तो पता था विधि का विधान है तो कि भाई ये हो पर वो होके मुझे दुख नहीं हुआ मुझे आनंद हुआ कि चलो भगवान ने मतलब संक्षिप्त में एकदम शॉर्ट में निपटा दिया जैसे आप हमारे गुजराती में कहते हैं ना वो क्या कहावत है वो तो उसको तलवार का घाव सिर से। हाँ तो वो जो एकदम वो जैसे हुआ ना उसके बाद वो ड्राइवर भी बड़ा हाथ जोड़ के आया विनम्र होके भैया क्या करे ये मतलब स्पीड वगैरह एकदम नॉर्मल ही थी पर पता नहीं दिख नहीं पाया होगा जजमेंट नहीं रहा होगा या ये है तो मैं कहा कोई बात नहीं आप चलो ठीक है तो वहां से फिर मैंने कुछ भी सोचे बिना तुरंत ज्यादा देखा भी तक नहीं इवन तो कितना नुकसान हुआ है सीधे बैठते हैं आसपास सब आ गए बोले भैया क्या हो गया ये वो मैं कहा कुछ नहीं जाओ मैंने कहा सीधा फिर वहां से मैं निकला वो जहाँ से जो गाड़ी में मैं बैठा हूँ वहां से लेके मैं इवन तो ये नडियाद अपने आनंद से मतलब 20-30-40 किलोमीटर कुछ दूर है वहां तक नॉन स्टॉप गाड़ी में चलाया हूँ मतलब नॉन स्टॉप इन द सेंस मतलब पूरी गाड़ी में ही चलाया हूँ मतलब इवन तो बैठने के बाद मेरे जो कजिन थे उनको भी थोड़ा ये हुआ कि भाई तुम्हारा हार्ट बीट वगैरह सब सही है सलामत है तो राइट, मैंने कहा आई एम ऑल राइट वो होने के बाद और चार्जअप हो गया मैं कि बस नाउ आई एम सेफ हो गया होगा। अब कुछ नहीं हो सकता तो उसके बाद से जो एक कहते हैं ना भगवान की ऐसे मतलब बोलूं कि दादा ने और उनके वैसे होके वहीं से दर्शन करके ही आ रहे थे तो बड़ी ऐसी कृपा कि उसके बाद से नॉन स्टॉप गाड़ी आई है कोई प्रॉब्लम नहीं इवन दो जो एक्सपेक्टेड टाइम था उससे जल्दी आ गए हम ऐसा था कि जिस टाइम पे वैसे अगर इतना 1200 किलोमीटर ट्रैवल करके आने में वैसे बोले दारा रात के 2 ढाई बज जाने चाहिए तो भी हम 11 साढ़े 11 बजे तक तो हम आनंद पहुंच भी गए सकुशल बीच में नाथद्वारा पड़ता था नाथद्वारा दर्शन किए श्रीनाथ जी के ओके, पूरा दर्शन कर बड़े अच्छे से शांति से आ गए तो मतलब ये है कि मैं बोलूँ ना आपको कि बड़ी कृपा है दादा की बड़ी कृपा है वो कहता है ना कहावत है जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। मैं तो ये कहूँगा जाको राखे हनुमान जी मार सके ना कोई। कहीं न कहीं जी जी अनहोनी बिल्कुल होने से पहले वो हमें सावचेत कर देते हैं, गुजराती में जैसे कहते हैं, हमें भास हो जाता है, हमारी हिंदी में जैसे जी भास होना, कि कहीं न कहीं वो जी अंदर से हो जाता है कि जी नहीं, ठीक है, कुछ होगा, अनर्थ होगा, क्या होगा? एक अंदर से कॉन्शियस हम अलर्ट हो जाते हैं कि भई उम, मु जी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, जहाँ तक मुझे जी कुछ हो जी ठीक है, मगर मेरे साथ और भी लोग हाँ बैठे हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ मुझ पर है। जी वो देखिए जी जी प्रभु ने कहीं न कहीं देखिए फिर से वो ऐसा समझिए रक्षा कवच रक्षा कर जी दी जी आपको और फिर जी कभी जी कुछ बड़ा होने से पहले प्रभु ने आपको बचा लिया। यस, उसमें ऐसा था अगर अगर वो लेफ्ट साइड के साइड अगर वो अड़ती गाड़ी ठुकती ना तो वहां पे सीएनजी और पेट्रोल वगैरह का नोजल्स वगैरह यस, रहते हैं अगर वो होता तो बड़ी दुर्घटना यस, हो सकती थी यस, ऐसा था और किसी और तरीके से मान लो एक्सीडेंट होता बड़े लेवल पे तो भी इसमें तो इसे मन में चिंता यही थी कभी ये कैसे और कब होगा ये बड़ी चिंता थी होगा उसकी चिंता नहीं थी वो पता है कि भगवान हमको बचा ही लेने भाई दादा की बड़ी कृपा है। पर बात ये थी कब ये कब वो जल्दी से निपट जाए तो वो निश्चिंत हो जाते हैं कि भाई हाँ तो ये है कि जो मतलब कहते हैं ना कि जो विधि का विधान है वो पूरा करते ही हैं पर वो है कि हमारी इतनी सरलता से लगा देते कि हमें पता भी नहीं चलता यस। यही तो है, ये मैं यही कह रहा हूँ ना दिनचर्या में कई बार ऐसी कोई चीज़ होती है, कुछ बड़ा होना होता है, आकर चला जाता है, हमें पता नहीं चलता। वो एक अदृश्य जी शक्ति, वो दिव्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही होती है। विधि का जी विधान जी जान हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो उनकी कृपा है, बिल्कुल उनके हाथ में सब सौंप दिया है, बिल्कुल उनको चलाना है। बिल्कुल जी जो जी करना है उन्होंने करना है, अगर लेना भी वे ले लेंगे, अपने पास बुला लेंगे, रक्षा करनी है तो वही करें। तो देखिए ये बिल्कुल उनकी बिल्कुल कृपा है, विशेष कृपा है, जी आप उनकी छत्र छाया में हैं।
और जी। बहुत अच्छा लगा, आज बहुत जी। प्यारे-प्यारे अनुभव सुने भैया। आगे बढ़ने से पहले भैया एक सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत ही प्यारे-प्यारे अनुभव आपके सुने। वैसे आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने होंगे, तो वैसे आप हमारी वीडियोज़ कब से देख रहे हैं? और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। भैया मैं आपके वीडियोस में अगर आपको बताऊं तो तकरीबन पिछले 8 एक महीने से मैं देख रहा हूं। जैसे ओह! मैं नॉर्मली क्या होता है कि मैं सत्संग वगैरह सुनता ही रहता हूं। जी, जैसे मैं ज्यादातर अपने मलुक पीठाधीश्वर जी राजेंद्र दास जी उनका मैं ज्यादातर सुनता हूं। बड़े राम नाम की बड़ी भक्ति सुनाते हैं, राइट, तो उनकी सुनता हूं। तो कहीं अच्छा सडनली मुझे आपका कोई वीडियो था, मुझे नाम याद नहीं कौन से मतलब वो थे आपने जो भक्त थे, पर वो एक वीडियो क्लिक हो गया तो मैंने देख लिया। तो उसके बाद मैंने आपकी पूरी चैनल ही मैंने वो स्क्रॉल अप करी और काफ़ी सारे मैंने अनुभव सुने। और उसके बाद से तो मैं रेगुलर ही हूँ कि आपकी जो भी अपकमिंग वीडियोस रहते हैं मैं देखता रहता हूँ। तो वो सुन के मतलब सच बताऊँ ना, तो अगर आपके इनसे मेरा जो अनुभव रहा है, तो अगर कोई मुझे पूछे कि भगवान को देखा है क्या, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मैंने भगवान को देखा है। और वो कहाँ पे, वो अगर उसका प्रमाण कोई मांगता है तो प्रत्यक्षता को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, उसके दो रीजन है। अगर सबसे बड़ा प्रमाण तो देखो तो बागेश्वर धाम आप देख सकते हैं, श्री पूजनीय दिगेंद्र शास्त्री जी। तो पूरी मतलब दुनिया विश्व में मतलब उन्होंने जो भारत का, हिंदू का, हनुमान जी के नाम से राम नाम का जो झंडा गाड़ा है, तो ये एक बहुत ही प्रत्यक्ष मतलब ये है। और चमत्कार को नमस्कार बोलते हैं, तो ये बिल्कुल प्रत्यक्ष हमारे भगवान की मौजूदगी का और उनके रहने का जो सत्य है उसका ये प्रमाण है। दूसरा मैं अगर बोलूँ ना, तो आपके चैनल पे कोई भी आके विजिट कर ले, ठीक है, तो उससे ये प्रमाणित हो जाता है कि अगर एक बंदा झूठ बोल सकता है, दो बंदे बोल सकते हैं, यहाँ पे तो कितने हजारों मतलब भक्त, हजारों अनुभव हैं। तो उसमें तो आप अलग अलग व्यक्ति से जाके मिलो जो लाइव आके बता रहे, तो उसमें तो क्या ही बोल सकते हैं। और अलग 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 प्रकार के, ऐसा भी नहीं हर किसी की निजी व्यवस्थाओं में मतलब समस्याओं में हर कहीं कुछ ना कुछ समाधान है। तो इससे बढ़ के और क्या मैं बोलता हूँ, मेरा तो यही कहना है कि अब प्रत्यक्ष सब कुछ है आपके सामने। तो अब भगवान, अब क्या आप मतलब और विश्वास करने के लिए क्या बचता है मतलब। तो यही इसका प्रमाण है, मैं ये मानता हूँ। तो मुझे बड़ा मतलब आनंद होता है कि मतलब आपके वीडियो के माध्यम से लोगों को मतलब बहुत तरह से मतलब कैसे करनी है भक्ति, किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से सहायता होती है, क्या मतलब उसके लाभ है किन चीजों के, वो सभी चीज का कुछ कुछ क्लियर होते हैं। कौन से, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे क्या होता है कि एक अलग ही जिंदगी की भागदौड़ चल रही होती है, तो हमें पता नहीं होता कि भाई क्या करे, किस तरह से मतलब चीजों को करा जाए। तो ये आपके वो छोटे छोटे मतलब इनसे क्या होता है, प्रैक्टिकली कनेक्ट होते हैं कि उनकी जो जिंदगी है वो ही हमारी है वो उनकी है। तो उसी से वो बड़ा लाभ रहता है हमें। तो बड़ा मतलब आनंद होता है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी प्रेरणा मिलती है। और हमारे सारे अनुभव का भी यही उद्देश्य है कि भक्तों को मतलब प्रेरणा मिले और राम नाम और हनुमान जी के प्रति आस्था बढ़े, और उनके भगवान जी उनकी मनोकामना पूर्ण करें और उन्हें सहायक रहे। बस यही हमारी धन्यवाद। कामना है। धन्यवाद आपका प्यार और सपोर्ट करने के लिए। जी। देखिए, सारी जी। व्यवस्था प्रभु की है। बैठे हैं, आज बिल्कुल। अवश्य वे आपकी वाणी को सुन रहे होंगे, क्योंकि बिल्कुल। देखिए वे बिल्कुल। उनकी उपस्थिति होती है। हम हर बार महसूस करते हैं, जब एक भक्त आता है, राम नाम का गुणगान करता है, महिमा का गुणगान करता है, तो जहाँ पे भी राम नाम की महिमा का गुणगान होता है, वहाँ पे बजरंगबली महाराज आते हैं। पूज्य नीम करोली बाबा की भी उपस्थिति होती है, क्योंकि उन्हें भी राम जी। नाम बहुत प्रिय है। तो कराने वाले जी। वे हैं, जोड़ने वाले वे हैं। और मैं हर बार कहता हूँ, हर एक भक्त का अनुभव एक कथा के समान है। मतलब बिल्कुल। कैसे दिनचर्या में कैसे भक्ति, डूज़ एंड डोंट्स, क्या-क्या चीज़। और मैं, आपको पता है, आपने देखे होंगे सेशंस में, सरल भक्ति को ही ज़्यादा प्रोत्साहित करता हूँ, जो एक गृहस्थ भक्त कर सके। क्योंकि गृहस्थ भक्त के ऊपर बिल्कुल। ज़िम्मेदारियाँ बहुत सारी होती है। कुछ कई बार जी। लोग डरा देते हैं, भक्ति के मार्ग में बहुत डरा देते हैं। अरे! स्पेशली जी। हनुमान जी की भक्ति में, अरे! ऐसा नहीं करोगे हाँ। तो दंड मिलेगा, ऐसा करें। जी। देखिए, हमारे जी। प्रभु बहुत दयालु हैं। मैं हर बार कहता हूँ, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगलहारी। प्रभु कभी भी किसी का बिल्कुल। अमंगल नहीं करते। वे इनफैक्ट यस अमंगल सर। हरते हैं। देखिए, जी। तो जी। जी। ये फ़ोबिया दिमाग से हटा देना है और नाम जप करें, जैसे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहता है ना, पूज्य जी। प्रेमानंद महाराज जी। कहते हैं, नाम जप करो। अब जिन भी देवी-देवता को भजो, बिल्कुल। नाम जप करो। कलयुग बिल्कुल। केवल नाम बिल्कुल। आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरि पारा। और नाम जी। जपने जी। से, अगर जी। हम राम नाम, अगर आपको प्रिय है, तो राम जी की कृपा तो जी। होगी, साथ-साथ हनुमान जी जी। की भी जी। विशेष कृपा होगी। जी। तो मैं आपको एक एक चीज भी ये खाली बता दूं कि इसमें ऐसा होता है कि कई बार मतलब लोग, जैसे हमें कोई मुसीबत आती है तभी हम मतलब भगवान को याद करते हैं कि अब कुछ रास्ता निकल जाए। तो मूलतः अगर मैं अपना अनुभव बताऊं तो मैं डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं
हनुमान जी की कोई ऐसी कहते हैं विशेष उपाय प्रयोग करके मुझे नहीं, मेरी भक्ति का मैं अगर एक आपको एक स्टेज बताऊं, तो मैं माता जी, माता रानी, माँ भगवती को बड़ा मतलब मानते हैं, उनकी बड़ी कृपा। तो मुझे उनकी कृपा से हनुमान भक्ति मिली है या राम भक्ति मिली है, आपको ये बता सकता हूँ, बताओ अब कि मतलब उनकी कृपा से, मतलब भगत उनके पूछते उनको ही आए, हमारे पिताश्री बड़े पूजनीय उनके उपासक है, हम भी उनके उपासक है, तो उन्हीं की कृपा से राम भक्ति, राम नाम मिला है और हनुमत भक्ति मिली है। आप बताइए। क्या बात है! ये बहुत बड़ी कृपा है भैया, मतलब हाँ देवी माँ हाँ। जैसे हनुमान जी की कृपा, देवी माँ की देखिए, माँ जगदम्बा के आगे कौन चलता है? हमारे हनुमान जी, पीछे हनुमान जी भैरव है, बाबा चलते बिल्कुल हैं, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। और हनुमान जी की भक्ति अगर आपको मिली है तो राम नाम स्वतः ही प्रिय लगने लगेगा आपको। आ गया है, जी जी तो जी। ये कितनी बड़ी कृपा है, आपका पूरा परिवार भगवत भक्ति के मार्ग पर है, उनकी बिल्कुल बिल्कुल। छत्रछाया में है। बहुत जी अच्छा लगा जी भैया, जी। थैंक यू। ये बहुत बढ़िया। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा, ये जो कार्य है राम नाम जी और हनुमान जी के नाम का जो प्रचार बिल्कुल। है सनातन का, जी वो और भी बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल। से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। होता रहे। और इन बिल्कुल फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम बिल्कुल। से आपके अनुभव को भक्तों तक अवश्य पहुँचाएँगे। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। देखिए, हमारे पास तो वैसे सामर्थ्य नहीं है इतना, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान दादा का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? तो वो मैं इस कदर करूंगा कि लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव ददन, जय 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 कपिसूत, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण लाल की जय। जय सिया राम। जय श्री राम। बहुत ही एनर्जेटिक लाइन्स हैं और बहुत ही अनमोल शब्दों में भैया, बहुत ही आज का सेशन बहुत ही अद्भुत रहा और बहुत ही अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। थैंक यू वेरी मच। और जी वंस अगेन जैसे इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति जी हो, आपको अवश्य होगी, आप जी प्रभु के नाम का निरंतर जी स्मरण करते रहते हैं, तो आप अवश्य जी। हमसे जुड़िएगा, हम फिर से आपसे जुड़ना चाहेंगे। और सेशन को हम ऐसे बिल्कुल। ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएँगे, फिर सेशन जी को एंड करेंगे। जी तो आप जुड़िए, जी। जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज़ जयकार में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय, पवन सुत हनुमान की जय जय, बोलो पूज्य नीम करोली बाबा की जय। जय। आपको अवश्य जल्द से जल्द बुलावा आएगा, वे अवश्य आपको जल्द बुलाएँगे, जो आपकी इच्छा है, वो बिल्कुल अवश्य बुलाएँगे भैया। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू भैया। वेरी मच वंस अगेन भैया, थैंक यू वेरी मच थैंक अपने यू। प्यारे-प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राम।